लिखा है, सब कर निंदा जे नर करहीं, ते चमगादड़ होई अवतरहीं। सबकी निंदा करने से चमगादड़ की योनि में जाना पड़ता है। ये बात तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं और उन्हीं तुलसी जी के नाम पे पीठ बना करके बैठे हुए रामभद्राचार्य जी सबकी निंदा कर रहे हैं। प्रेमानंद जी को गलत कह रहे हैं। और प्रेमानंद जी क्यों गलत हैं? क्योंकि वो संस्कृत नहीं बोलते हैं। जगत गुरु रामभद्राचार्य द्वारा वृंदावन के संत प्रेमानंद महाराज जी की संस्कृत ज्ञान पर की गई टिप्पणी पर आप विवाद बढ़ गया है। ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने रामभद्राचार्य पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि प्रेमानंद जी दिन रात भगवान का नाम जपते हैं और ये स्वयं संस्कृत भाषा है। बता दें कि जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य सनातन धर्म के प्रख्यात विद्वान हैं, लेकिन इस बार उनका बयान सुर्खियों में है। वृंदावन के संत प्रेमानंद जी महाराज पर उन्होंने ऐसी टिप्पणी कर दी जिसने साधु संत समाज में हलचल मचा दी है। उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि जिन्हें धर्म का ज्ञान है उन्हें धर्म का अपमान शोभा नहीं देता। अब इस बयानबाजी ने संत समाज में एक नई बहस छेड़ दी है। क्या साधु संतों को इस तरह के सार्वजनिक विवादों में उतरना चाहिए या फिर ये सनातन परंपरा की गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हैं? आखिर क्या है पूरा मामला, किसने क्या कहा, देखिए। दरअसल स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने प्रेमानंद महाराज के समर्थन में स्पष्ट कहा कि राधे राधे, कृष्ण कृष्ण, हे गोविंद और हे गोपाल जैसे नाम न सिर्फ भक्ति का प्रतीक हैं बल्कि ये संस्कृत भाषा के मूल शब्द हैं। उनका कहना था कि प्रेमानंद महाराज पूरे दिन इन्हीं नामों का उच्चारण करते हैं और इस तरह वे अनजाने में भी संस्कृत का ही प्रचार कर रहे हैं। सबकी निंदा करते हैं। पूरी के शंकराचार्य के बारे में कहा है कि रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने जिस तुलसी पीठ पर वो बैठे हैं उसी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में लिखा है, सब कर निंदा जे नर करहीं, ते चमगादड़ होई अवतरहीं। तो सबकी निंदा करने से चमगादड़ की योनि में जाना पड़ता है। ये बात तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं और उन्हीं तुलसी जी के नाम पे पीठ बना करके बैठे हुए रामभद्राचार्य जी सबकी निंदा कर रहे हैं। क्या उन्होंने ये चौपाई पढ़ी नहीं है या फिर उस चौपाई के कुछ और अर्थ उन्होंने समझ लिए हैं? ये तो उनसे चर्चा करने पर ही पता चलेगा। तो 23 उन भाषाओं के जो विद्वान हैं उनको हम लोग भेजेंगे। 40-40 मिनट का एक संवाद उसी भाषा के विद्वान के साथ उनका हो जाए। जय जयकार कौन नहीं करेगा? सब करेंगे। और तीसरी बात यह है कि वो कहते हैं कि राम जन्मभूमि में हमारे कारण फैसला आ गया, हम ही हैं। तो वहां के वकीलों ने तो इसके विरुद्ध बताया है, वहां के जज ने तो इसके विरुद्ध बताया है, इसलिए इसमें भी शंका हो गई है। इसलिए इस बारे में भी प्रमाण उनको सामने रख देना चाहिए और ये कहना चाहिए कि जो वकील और जो जज कह रहे हैं वो गलत है। लेकिन ये नहीं उन्होंने कहा है। जो उनको गलत बता रहे हैं उनको उन्होंने गलत नहीं कहा है, प्रेमानंद जी को गलत कह रहे हैं। और प्रेमानंद जी क्यों गलत हैं? क्योंकि वो संस्कृत नहीं बोलते हैं। तुलसीदास जी जिनकी पीठ पर आप स्वयं बैठे हुए हो, उन्होंने भी तो अवधी भाषा में रामचरितमानस लिख दिया। संस्कृत में क्यों नहीं लिखा उन्होंने? क्या संस्कृत बोलना ही विद्वत्ता होती है? क्या गोस्वामी तुलसीदास जी विद्वान नहीं थे कि वो अवधी भाषा में महाकाव्य की रचना कर रहे थे, अवधी भाषा में राम जी के गुणगान कर रहे थे? अगर संस्कृत में बोलना ही विद्वत्ता है तो इस सिद्धांत के अनुसार तो तुलसीदास जी भी विद्वान नहीं आपकी दृष्टि में होंगे, क्योंकि उनका तो सारा का सारा साहित्य, चाहे वो बरबय रामायण हो, चाहे वो गीतावली हो, चाहे कवितावली हो, चाहे हनुमान चालीसा हो, चाहे बजरंग बाण हो, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा रामचरितमानस, सब कुछ अवधी भाषा में है, संस्कृत में नहीं है। तो क्या तुलसीदास जी विद्वान नहीं थे? तो ये जो परिभाषा आप लेकर के आए और हमने ये पूछा है कि आप ये बताइए, प्रेमानंद जी महाराज दिन भर राधे राधे श्याम श्याम कह रहे हैं, तो राधे राधे श्याम श्याम ये जो शब्द हैं ये संस्कृत भाषा के हैं कि नहीं, और संबोधन विभक्ति में हैं कि नहीं? और जब संबोधन विभक्ति से अपदम न प्रयुंजित, अपद नहीं बोलना चाहिए, और वो उसको पद बना करके संबोधन विभक्ति में ढाल करके अगर दिन भर उच्चारण कर रहे हैं तो आपसे ज्यादा संस्कृत तो वो बोल रहे हैं। आप कितनी देर संस्कृत बोलते हैं दिन भर में? बताइए। केवल प्रवचन में जहां उदाहरण देने का अवसर आता है, कुछ श्लोक आप बोलते हैं, उतना ही तो संस्कृत आपके द्वारा बोला जाता है,
और वो दिन भर राधे राधे श्याम श्याम रटते हैं, जो कि पद है, जो कि संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। तो वो तो आपसे ज्यादा संस्कृत रोज बोल रहे हैं और आप कह रहे हैं कि वो संस्कृत नहीं बोलता है। माने संबोधन विभक्ति में जब भगवान का नाम बोला जाता है तो क्या वो संस्कृत नहीं होता है? और अगर संस्कृत होता है तो वो तो संस्कृत ही बोल रहे हैं, दिन भर संस्कृत बोल रहे हैं। आप उनको क्यों कह रहे हैं कि वो संस्कृत नहीं जानते हैं? तो ये जो बातें हैं, इन सब से पता चलता है कि या तो उनकी बात को ध्यान ही देना छोड़ दिया जाए, बिल्कुल अप्रमाण मान लिया जाए, और या तो फिर उनको अपनी योग्यता और अपने जो दावे हैं उनको जनता के सामने आकर के प्रमाणित कर देना चाहिए। हम कहना चाहेंगे, वो पुरी के शंकराचार्य जी को कहते हैं कि वो संस्कृत नहीं बोलते हैं। संस्कृत नहीं बोलते, कोई इच्छा से बोलता है? भाषा जो है वो विवक्षाधीन होती है। विवक्षा का मतलब होता है बोलने की इच्छा। हमको इच्छा होगी तो हम बोलेंगे, इच्छा नहीं होगी नहीं बोलेंगे। कोई हमको जबरदस्ती करेगा कि तुम यही बोलो? ये तो महाराष्ट्र के ठाकरे बंधु हो गए कि बोलना ही पड़ेगा। अरे भाषा जो है, भाषा का नियम है, वो विवक्षाधीन होती है। जो बोलना चाहता है वो बोलता है, जिसको नहीं इच्छा होती है नहीं बोलता है। कौन सा शब्द मैं बोलूंगा ये कोई हमको बताएगा? हम खुद बोलते हैं। जब हमको जिस शब्द की इच्छा होती है उस शब्द का उच्चारण अपने मुख से हम करते हैं। भाषाएं जो होती हैं वो विवक्षाधीन होती हैं, बोलने की इच्छा के अधीन होती हैं। तो ऐसी परिस्थिति में वो नहीं बोलते हैं उनकी इच्छा, लेकिन वो संस्कृत के विद्वान नहीं है, ऐसा तो नहीं है। हम तो जहां तक हम देखिए, हमने पुरी के शंकराचार्य जी का भी प्रवचन सुना है, गंभीरता से सुना है, और इनका भी प्रवचन सुना है, और हम ये कह रहे हैं कि पुरी के शंकराचार्य जी इनसे बहुत बड़े विद्वान हैं। बता दें कि ये विवाद तब शुरू हुआ जब जगतगुरु रामभद्राचार्य ने एक पॉडकास्ट में प्रेमानंद महाराज की विद्वता पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा था कि यदि प्रेमानंद संस्कृत का एक भी अक्षर बोल दें या उनके किसी भी श्लोक का अर्थ समझा लें तो वे उन्हें चमत्कारी संत मान लेंगे। उनके इस बयान ने संत समाज में नाराजगी पैदा कर दी। कई संतों ने इसे प्रेमानंद महाराज की आध्यात्मिक प्रतिष्ठा पर भी हमला माना। हालांकि बढ़ते विवाद को देखते हुए रामभद्राचार्य ने सफाई दी कि उन्होंने कोई अभद्र टिप्पणी नहीं की है और प्रेमानंद उनके पुत्र समान है। उन्होंने ये भी कहा कि जब भी प्रेमानंद महाराज उनसे मिलने आएंगे वे उन्हें हृदय से लगाएंगे। बता दें कि प्रेमानंद महाराज मथुरा वृंदावन क्षेत्र में आस्था का एक बड़ा केंद्र बने हुए हैं। वो पिछले 19 वर्षों से गंभीर किडनी रोग से जूझते हुए भी प्रतिदिन परिक्रमा करते हैं। उनकी भक्ति और तप के कारण लाखों लोग उन्हें श्रद्धा से देखते हैं और यही वजह है कि उनका भजन और प्रवचन भक्तों के बीच बेहद ही लोकप्रिय हो रहा है। पिछले दिनों उनके बयानों के कारण विवाद भी पैदा हुआ था।